नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, धर्मशाला वर्कशॉप से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं और कैप्शन में आपने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि बारिश जो है वो हो नहीं रही है और निचले क्षेत्रों की अगर हम बात करें, मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सुबह और शाम धुंध जो है वो लगातार पड़ रही है। अब ऐसे में जो बसें हैं वो बाहरी राज्य में भी जाती हैं और अगर बात करें तो लोकल भी वही हाल है क्योंकि धुंध जो है वो सुबह भी पड़ रही है और रात को भी पड़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हैं उसका भी अंदेशा जो है वो बढ़ जाता है। दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है, हालांकि आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन अगर हम एचआरटीसी की बात करें, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बात करें, तो उन्होंने जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो चालक और परिचालक हैं उन्हें निर्देश जो है वो जारी किए हैं। फिलहाल निर्देश ये है कि उन्हें अगर धुंध रास्ते में दिखती है, वाहन चलाने में कोई दिक्कत आती है, बस चलाने में कोई दिक्कत आती है, तो रिस्क ना लेते हुए उसे उसी स्थान पर खड़ा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और ऐसे में अमूमन देखा जाता है कि कई बार बसों की जो खिड़कियां हैं, ये शीशे आप देख रहे हैं, कई बार टूटे होते हैं, ठंडी हवाएं यहाँ से आती हैं, जिसके चलते जो यात्री है कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो उन्हें खासी झेलनी पड़ती हैं। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में अगर हल्की सी हवा भी आती है तो भी दिक्कत परेशानी जो है वो यात्रियों को रहती है। ऐसे में ये भी निर्देश आए हैं कि बसों के जब भी वर्कशॉप से बस निकलेगी तो बसों से उनके शीशे चेक किए जाएंगे, किस तरीके की बस है, साफ सफाई किस तरीके की है। और क्योंकि वर्कशॉप यहाँ पर बन रही है, बसें जो है वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी क्योंकि वर्कशॉप का यहाँ पे कार्य चल रहा है, जिसके चलते सड़क किनारे बसें जो है वो खड़ी की है। तो इसी के साथ क्योंकि खिड़कियों की बात कहीं ना कहीं हो रही थी, तो ऐसे में अब खिड़कियां जो है, दरवाजे जो है वो भी सही से देखने होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें शीशों की, तो शीशे भी अगर कोई टूटा हुआ शीशा पाया जाता है तो वर्कशॉप में जब गाड़ी यहाँ पर धोई जाती है, वर्कशॉप मैनेजर पर इसकी जो है वो कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अमूमन शीशे जो है वो एचआरटीसी बसों के टूटे हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बात करें साफ सफाई की, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो दिक्कत कहीं ना कहीं बस में सफ़र करने में उन्हें होती है। तो ऐसे में अब निर्देश जो है वो निदेशालय से आ गए हैं कि सर्दियों के मौसम में खासकर, क्योंकि देखा गया है कि क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन्हें भी काफ़ी छूट जो है वो इसमें दी है, 50% छूट जो है वो महिलाओं को दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं भी बसों में ज़्यादा सफ़र करती है, पुरुष भी इसमें ही, क्योंकि लॉन्ग रूट की बसें हैं। हर जगह बस की अगर हम बात करें हिमाचल पथ परिवहन निगम की, तो हर जगह जो है वो पहुँचती है। तो ऐसे में अब अच्छे निर्देश जो है वो भी आए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में परेशानी कोई यात्रियों को ना हो, ऐसे में लेकर के अब चालक और परिचालक को जो है वो इसका खासा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा ताकि जितने भी यहाँ पर यात्री सफ़र करते हैं, इन बसों में सफ़र करते हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो। क्योंकि अमूमन आप हर जगह से लाइव भी देख रहे होंगे और उसमें भी ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से आप अगर यहाँ से बसें दिल्ली के लिए जा रही हैं तो कितनी धुंध जो है वो पड़ रही है। ऐसे में कोई परेशानी ना हो, एक्सीडेंट की जो घटनाओं की जो बात है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो, ऐसे में खासे निर्देश जो है वो चालक और परिचालक जो ये पथ परिवहन निगम के जितने भी हैं उन्हें ये निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। बसों में साफ सफाई, शीशे टूटे नहीं होने चाहिए। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं क्योंकि वर्कशॉप है, वर्कशॉप का निर्माण कार्य प्रगति पर है और ऐसे में हालांकि यहाँ पर बसों की देखरेख भी यहाँ पर होती है और ये देख सकते हैं यहाँ पर बसों को धो कर के बाहर जो है वो भेजा जाता है। ये वॉशिंग स्टेशन एचआरटीसी का है, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी बस जो है वो साफ होती है, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकाल कर रूटों पर, विभिन्न रूटों पर जो है वो भेजी जाती है। ये लाइव तस्वीरें क्योंकि जो ड्राइवर अपनी बस के साथ जाएगा वो खुद बस को जो है वो चेक करेगा कि बस साफ है या नहीं। ये भी निर्देश जो है वो दिए गए हैं। देख सकते हैं जो बस जिस रूट पर जाएगी वो ड्राइवर भी उस बस के साथ खड़ा होकर के ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी बस जो है वो कैसी है। हालांकि ये देख सकते हैं
लाइव तस्वीरें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर वर्कशॉप का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। देख सकते हैं बसों का रखरखाव यहाँ पर किया जाता है, रिपेयर यहाँ पर किया जाता है पीस मिल कर्मचारियों द्वारा। फिलहाल देखिए, जो लॉन्ग रूट पर बसेस जाती हैं, ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कि धुंध में किस तरीके से गाड़ी चलाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या उनका अनुभव जो है वो कहता है, और यात्रियों को किस तरीके से सुरक्षित उनके स्थानों पर जो है वो पहुँचाया जाता है। फिलहाल इसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बलजिंदर कुमार है। किस रूट पर आप बस लेकर के जाते हैं? मैं चलता हूँ जी धर्मशाला हरिद्वार। अच्छा, तो अमूमन देखा गया कि धुंध पड़ती है, ऐसे में यात्रियों को भी उनके स्थान तक पहुंचाना होता है, तो क्या अनुभव कहता है, कितनी परेशानी जो है वो रहती है? परेशानी तो जी बहुत रहती है, क्योंकि ये यात्रियों के भी अपने स्थान पर पहुंचाना होता है जी। वैसे मैनेजमेंट के तो आदेश भी, अगर ज्यादा धुंध पड़े तो रास्ते में खड़ी कर दो, हम रास्ते में नहीं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सबको अपनी कईयों को ट्रेन लेनी होती है, कईयों के एयरपोर्ट पे पहुंचाना होता है। जी जी, हाँ जी। तो कब से आप ये ड्राइविंग कर रहे हैं और क्या अनुभव, खासकर ये धुंध में क्या किस तरीके का अनुभव जो है वो रहता है? मैनेजमेंट के जैसे कि फोग लाइट जलाओ या दिक्कत में चलो, तो जैसे 10 साल हो गया द्वार चलते हुए, तो वैसे ऐसे चलाओ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी देखिए, धर्मशाला से हरिद्वार के लिए जो रूट पे बसें जाते हैं और इन्हें यही लेकर के जाते हैं, और 10 साल से एक ही रूट पर ये अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर कहा है कि दिक्कतें खासी रहती हैं। हालांकि मैनेजमेंट की ओर से भी निर्देश जो है वो इन्हें आ चुके हैं कि जब धुंध पड़े तो बसों को रोक दो और फोग लाइट जो है वो जला दो, ऑन कर दो। पर फिर भी क्योंकि अगर निर्देश ये है कि साइड में खड़ी कर दो, तो ये भी अपनी जगह सही है कि यात्रियों को या तो ट्रेन पकड़नी होती है या तो उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो ऐसे में अब यात्रियों को कौन समझाए कि किस तरीके से निर्देश जो है वो हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो चालक हैं उन्हें मिले हैं। अगर वो उनकी कोताही करते हैं, अगर उनकी पालना नहीं करते हैं और अनहोनी कुछ हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार फिर वो चालक होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चालक है वो भी बन जाता है, जो मैनेजमेंट है उसको जवाब देना जो है वो एक चालक के लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बन जाती है। फिलहाल क्योंकि निर्देश तो दे दिए गए हैं, किस तरीके से पालना होगी, तो सभी दर्शकों से ये भी अनुरोध रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर ज़्यादा धुंध पड़ी है, और क्योंकि लोगों को भी समय पर पहुंचना है, तो उनकी भी हम दिक्कतें जो है वो समझ सकते हैं। तो ऐसे में अब दोनों को ही ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि किस तरीके से जो यात्री है वो वाहन जो ड्राइवर है उन्हें समझता है, या जो चालक है वो किस तरीके से यात्रियों को उनके स्थान पर सही समय पर सुरक्षित पहुंचाता है। ये भी दोनों के बीच में एक समन्वय बिठाने वाली एक बात होगी, क्योंकि निर्देश जो है वो मैनेजमेंट से इन चालकों को आ चुके हैं। तो बात भी हमने आपकी करवाई है कि किस तरीके का उनका अनुभव है और कितनी दिक्कतें उन्हें आती हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट के क्या निर्देश इन चालकों को मिले हैं। हालांकि वर्कशॉप जो मैनेजर है उनकी भी ये ड्यूटी सुनिश्चित की गई है कि जब भी बस किसी लंबे रूट पर यहाँ से निकलती है तो वो ज़रूर चेक करें कि क्या उसके शीशे टूटे तो नहीं है, क्या बस में गंदगी तो नहीं है। अगर ऐसी कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है वो जो प्रबंधन है उसकी ओर से कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। तो चलिए दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और क्या क्या निर्देश जो है वो फिलहाल चालक परिचालकों को आए हैं वो भी हमने आप तक साझा किए हैं। तो मिलते हैं किसी और लाइव में, बने रहिए पंजाब किसी टीवी के साथ और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।